नमस्कार दोस्तों। स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग से आप पेपर देने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 दिन किस प्रकार से, अब 10 दिन बचे हैं और 10 दिन की क्या प्लानिंग हो कि आप और बेहतर कर सकें। 10 दिन पहले आप YouTube पे आए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा प्रयास है कि ये वीडियो आपके कुछ अंक और बढ़ा दे जितनी मेहनत की है, और आपको इतने अंक बढ़ा दे कि आप जो आंकड़ा है वो पार कर जाओ मेरिट का, और सफलता आपका वर्ण करें। तो हालांकि यहाँ पे पद तो कम है, ये तो क्लियर है, परंतु फिर भी लोग लगते हैं, नंबर आएगा, खाली नहीं जाएंगे। और जो कई कई बार मैंने देखा है जिनका सामान्य विभाग में नहीं हुआ था, या रीट ठीक ठाक हुई या बहुत अच्छी हुई, वहां भी उनका यहाँ सिलेक्शन हुआ, उन लोगों का भी टॉप रैंक भी आई। तो आप ये तो बात अब दिमाग से निकाल ही दो। जब ओंखड़े में सिर दे देते हैं ना, तो कहते हैं ना, मुसल से क्या डरना, एक कहावत है। अब आप एग्जाम देने ही जा रहे हैं, तैयारी कर लिया, तो अब वो तो दिमाग में लाओ ही मत आप कि पद कम है, अब उसको भूल जाओ आप। ठीक है, अब आपको ये कि आपको बेस्ट करना है, बेस्ट करना है, और 10 दिन को और बेहतर आप जैसे अभी करते जा रहे हैं, और बेहतर कैसे बनाए। देखो, 10 दिन का पहले मैं महत्व बता देता हूँ। 10 दिन ये जो है ये महत्वपूर्ण है। आप प्रतिदिन एवरेज 8 घंटे भी निकालते हैं तो 10 दिन में आप 80 घंटे और पढ़ लेंगे। 80 घंटे का तात्पर्य ये हुआ कि आप छोटे छोटे 80 यानी तो कम से कम 40 से 50 टॉपिक नए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में आप एक टॉपिक देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आपने अभी तक चंद्रशेखर आजाद या लाल बाल पाल नहीं पढ़ रखा हिस्ट्री में, तो आप 1 घंटे में एक टॉपिक देख सकते हैं, 80 घंटे में 80 टॉपिक देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह समय भी महत्वपूर्ण है, लोहा गर्म है। तो यहाँ एक तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सर्दी जुकाम मत लगा लेना, ठीक है, उससे भी नुकसान हो जाता है। सेंटर पे जाओ, एक दिन पहले चले जाना, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड इत्यादि कंप्लीट रखना, फोटो वोटो सब, वो चीजें भी बहुत मायने रखती है। अब तैयारी की बात, एग्जाम कहीं दूर है तो जाना है आपको, कैंसिल मत कर देना, ठीक है। साथ में बहुत सारी किताबें मत ले जाना, शॉर्ट नोट्स कम चीजें ले जाना। अभी कुछ आप रिवीजन कर लीजिए। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में भी आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपने टच नहीं किया, पहले तो वो खोजो कि सिलेबस में क्वेश्चन तो आने हैं वहां से, 1 आओ 2 आओ, तो कहीं ऐसा तो नहीं अभी तक पढ़ा ही नहीं है, पहले तो वो। दूसरा, जिसको बहुत पहले पढ़ लिया, काफी टाइम हो गया, अब थोड़ा डाउट है कि क्वेश्चन आ गया, ऐसे तो डाउट का कोई अंत नहीं होता, परंतु काफी पुराना हो गया, 6-6 महीने हो गए पढ़े हुए, 3-4 महीने हो गए, उसको आप रिवीजन भी करें। रिवीजन भी जरूरी है। नया टॉपिक कहते हैं नहीं देखना चाहिए, परंतु अभी तक सिलेबस में था, किसी कारणवश नहीं देखा तो देख लेना चाहिए। हाँ, नई किताब अब मत लाओ क्योंकि पूरी कर नहीं पाओगे। हाँ, कोई एक आधा टॉपिक कहीं रह रहा है, उसके लिए लानी पड़े तो अलग बात है। सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना है, और उसके अलावा आए हुए जो क्वेश्चन है एक बार उनकी और रीडिंग लगा लो आप, ठीक है। फिर रही बात जीके वाले पार्ट की, जीके वाले पार्ट में करंट अफेयर है, तो सरसरी नज़र से उसको आप देख लीजिए, जो मैगजीन आपने पढ़ रखी है, जो नोट्स बना रखे हैं। मैं भी इसी चैनल पे, आज तारीख है 7, तो आगामी 7-8 दिन में मेन चीज़ें जैसे प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुरस्कार, खेल की घटनाएं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु आदि की कुछ मैराथन रिवीजन क्लासेज में लेके आऊँगा, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो भी घटनाएं घटी है, एक क्लास, जैसे खेल की एक, पुरस्कार की एक, ऐसे 7-8 क्लासेज में लाऊंगा। तो आप समय निकाल के देख लीजिएगा। अभी नहीं देख पाते तो कुछ काम करते करते देख लो, या फिर जब आप सफर करो तब रिवीजन कर लेना, परंतु कर लेना, थोड़ा फायदा होगा। फिर जीके में हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो आप इतिहास के नहीं है तो वो आपको देखना है, परंतु लेंथी बहुत ज्यादा है, तो आप है ना, जो लेंथी उस पार्ट को छोड़ देना भले ही। छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे बंकिम चंद्र है, लाल बाल पाल है, भगत सिंह है, सुखदेव, इनके बारे में बहुत कम है, इनको आप जरूर देख लेना, ठीक है। 8 विषय राजस्थान का इतिहास है, काफी लंबा चौड़ा है, तो इसमें आप ज्यादा मत जाना। सीधा सीधा दे रखा है जैसे प्रताप, तो प्रताप का लगभग क्वेश्चन पूछते हैं, आपको लग रहा है ना ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आपकी अंतरात्मा कह रही है, उसको आप जरूर देख लेना, ठीक है। फिर प्रजामंडल वगैरह इनके आते हैं कई बार क्वेश्चन, कई बार सीधे सीधे आ जाते हैं, कई बार बहुत डीप आते हैं, कुछ कह नहीं सकते ऐसे तो फिर भी आपको सरसरी नजर, मानसिक क्षमता, सांख्यिकी। अब आप अगर गणित इतने दिन हाथ लगाने नहीं ना, तो इसको छोड़ देना, और इतने दिन आपने पढ़ी है तो फार्मूले वगैरह थोड़े से रिवीजन कर लेना। रीजनिंग को तो आप छोड़ दो, ऐसे कर लोगे आप, कॉमन सेंस से।
गणित के आप कुछ फार्मूले हैं जैसे क्षेत्रमिति के, वो गणगणाब आदि के, वो रिवीजन कर लेना। अगर आपने पहले कुछ मिलाया है तो, इतने दिन हाथ नहीं लगा तो मत लगाना। हिंदी में जैसे आप थोड़ा सा ये ना शब्द शुद्धि शब्द वाले वो थोड़ा देख जाना, विलोम शब्द देख जाना, संधि है, संधि विच्छेद, अब देखो टाइम है तो देखो, नहीं तो फिर अपने कॉमन सेंस से। इंग्लिश में वही बात है, पहले पढ़ा है तो नोट्स रिवीजन कर लो, नहीं पढ़ा है तो अब 10 दिन में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पढ़ा है तो मेन चीज़ों का कर लेना। करंट अफेयर का बात हो ही गई। सामान्य विज्ञान, उसमें भी ऐसी स्थिति है, पहले पढ़ रखा है उसी को देखो, गाइड से पढ़ा, कोई कोचिंग से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कहीं से नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है कुछ पढ़ना है तो 9वीं 10वीं की किताबों के पीछे जो एबेसड दे रखे हैं, संजीव पास में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं एबेसड, वो मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट में आप सर्च कर लेना, प्ले लिस्ट खोलते हैं ना चैनल की, वहां से आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे। 2-3 घंटे में आप कुछ टॉपिक रिवीजन कर पाएंगे। राजस्थान का भूगोल पुराने वाला ही पढ़ना है, अब तो पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पुराने वाले के अनुसार ही। शैक्षिक प्रबंधन कोई चेंज नहीं हुआ है, जितने आप पढ़ते आ रहे हैं वही है। हाँ, अब आप कहें कि अभी तक नहीं पढ़ा शैक्षिक प्रबंधन, अभी करना चाहते हैं, तो मैंने कोर्स लगा रखा है यस गुरु प्राइम ऐप पे, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया था, और भी बता देता हूं उसमें कि वो जो है थोड़ा सा दिखा देते हैं। हाँ, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अब जैसे मान लीजिए स्कूल व्याख्याता संस्कृति विभाग है, इसका जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आपके दिमाग में रहेगा कि उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो आप जो सामान्य विभाग की वैकेंसी आ रखी है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने कंप्लीट संपूर्ण पाठ्यक्रम का वीडियो क्लासेज का कोर्स भी लगा रखा है यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पे। और उसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, उसके अलावा राजस्थान का भूगोल, पॉलिटिकल, तो इत्यादि इस तरह से अलग अलग, स्कूल मैनेजमेंट, ये सब अलग अलग भी लगा रखे हैं। तो आप आगे की तैयारी के हिसाब से भी आप देखना चाहो, या आपके जैसे मान लीजिए कोई परम मित्र रिश्तेदार कर रहे हैं तो वहाँ भी आप यस गुरु प्राइम पे हैं, उसका बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपके इसमें और क्या रहा, तो पहला पेपर अब आता है कितने क्वेश्चन करने, ये भी आपके दिमाग में आता होगा। तो देखो, ये तो आपको पता ही कि 40% वाला तो रूल है, अब संस्कृत विभाग में भी है क्या, मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, ठीक है। तो 40% का मतलब हो गया आपके यहाँ पे कितने सवाल हो, लगभग 30 एक सवाल बनते होंगे, जैसे 150 नंबर हो गए ना, उसके 60 बनते हैं क्या 40%, तो आप उस हिसाब से आपको ये जो क्वेश्चन है वो मिनिमम एरिया, परंतु यहाँ मिनिमम की ओर मत जाना, आप मैक्सिमम की ओर रहना। 75 सवाल है, तो कोई भी ये कह दे कि 40 से ऊपर मत बढ़ना, 50 से ऊपर में, ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। पेपर कैसा आता है, लगभग हमेशा आता है वैसा ही आएगा, कभी कभी थोड़ा इजी थोड़ा टफ आ जाता है। तो एग्जाम हॉल में आप एकदम तुक्का मत लगाना, 2 या 3, 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं तो वहां पे आप कर सकते हो। चारों पहले प्रश्न पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तब आप उसको छोड़ो, छोड़ते हो तो 5वां गोला भरना मत भूलना, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप कम से कम यहाँ 75 है ना, तो आपका ठीक ठाक अच्छी तैयारी है, तो आप लगभग 60 एक सवाल, 55-60 सवाल तो अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप कितने ही वहाँ एग्जाम हॉल में एकदम ये मान के चलते हैं ना एकदम सही भरूंगा, फिर भी 5 एक सवाल आगे जब आपकी आती है तब तक 5 सवाल तो गलत हो ही जाते हैं। मान लो आपने 60 किए, 6 गलत हो गए तो पीछे बचे 54, 2 वो ले गया तो पीछे बचे 52। तो तात्पर्य ये हुआ कि अब कोई एकदम फूंक फूंक के रखें कि नहीं मैं तो पूरे 45 ही करूंगा सारे सही, ऐसा नहीं होता, 4-5 वहां भी गलत निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क लेना, मेरा ये कहना, थोड़ा रिस्क लेना, ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 4 आपने किए, 1 भी सही हो गया तो बराबर है, ये भी नहीं करा 75 में से 75 करें, परंतु थोड़ी रिस्क लेना, एकदम ज्यादा सेफ मोड में मत चलना। और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने करके आना, जितना अधिकतम कर सको प्रश्न को पढ़ो, संघर्ष करो। पहले ये जरूर ध्यान रखना, आप गणित या रीजनिंग में किसी में उलझ गए ना, टाइम चला जाएगा, तो पहले जीके वाला, करंट अफेयर, मैनेजमेंट जो पढ़ रखे हैं ना वो कर लो, टिक लगा लो, और टिक लगा के पेपर में हल्का सा टिक लगा के इसे छोड़ दो। फिर जब आपके पास में आधी घंटा बच रहा हो या फिर मान लो आधा समय निकल गया हो, तब आप एक बार जो वो भर लो, अपना एक काम सेव कर लो। रीजनिंग वाले में कई बार क्या है, वो आता है समय बहुत ले लेता है, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है लास्ट में। तो रीजनिंग और मैथ में सबसे लास्ट में जाना आप, ठीक है। ये पहले पेपर की बात हो गई। ऐसे ही दूसरा पेपर है, उसमें भी आपको जितने मैक्सिमम आप कर सकते हो उतने आपको करने चाहिए।
एकदम तुक्का नहीं लगाना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, परंतु अनुमान, एक साइकोलॉजिकल अनुमान होता है कि शायद ये हो सकता है, कहीं ना कहीं पड़ा है या ये है। जैसे कई बार उपयुक्त सभी सही हो जाता है, कई बार मिलान में कथन कारण में कथन सही है उसकी व्याख्या करते सही हो जाते हैं कभी कभी ऐसे, कई बार सबसे बड़ा कथन सही हो जाता है, कई बार कोष्टक में कुछ दे रखा है हो जाता है, ऐसा कभी कभी अक्सर होता है। तो वहां पे भी आप कुछ अनुमान लगाओ तो भी कुछ लॉजिकल लगाओ, ठीक है। ऐसे कुछ 4-5% ऐसे अनुमान वाले भी होते हैं जहां आपका माइंड है उस समय की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काम करता है कि शायद ये कहीं ना कहीं पड़ा है, ये 3 ऑप्शन तो ऐसे लग रहे नहीं होंगे। आप ये चीज ध्यान रखना, क्रॉस वाला भी ध्यान रखना कि एकदम क्लियर कट हो गया, मान लो कि ये तो है ही नहीं तो उसको क्रॉस लगा दो, फिर आपके पास 2 चॉइस या 3 चॉइस बचेगी। कई बार ऐसे होते हैं कि विपरीत हो रहा है एकदम ही, 3 तो है नहीं वाले 1 है वाला, तो विपरीत 2 विलोम शब्द तो एक साथ सही हो नहीं सकते। जैसे ऐसे शैक्षिक प्रबंधन में आते हैं, मनोविज्ञान में आते हैं, तो 2 विरोधाभासी कथन आते हैं, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको कैसे छांटना है। और कई बार आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ में क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे ना, तो जैसे प्रश्न आया, प्रश्न पढ़ते ही आपको याद आ रहा है कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, अभी याद आ जाएगा, 1 मिनट याद आ जाएगा, तो आप ऑप्शन को ढक दो, फिर सीधा उसका ऊपर ही है ना, वहां पे कुछ ऐसा कोई मान लो भूगोल का आ गया, राजस्थान का, तो तुरंत आप है ना ऐसे बनाया करो कि इधर तो ये है, यहाँ ये है, इस हिसाब से तुरंत है ना आप वहीं पे रफ पे, या पेपर आपको घर पे लाना है, कोई उसका नहीं होता, रोल नंबर लिखो, और आप कैमरे हैं, सुरक्षा है, तो थोड़ा बहुत पेपर में कई बार कहते हैं टिक मत लगाओ, परंतु फिर भी देखो स्टूडेंट है, हल कर रहा है, रीजनिंग है और है, थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, टिक विक लगाना पड़ता है। नकल के इरादे से नहीं हो, खुद की उसके लिए वो एग्जामिनर आपको क्या निर्देश देते हैं, फिर भी आपको करना हो तो पीछे रफ का है, रफ में कर लेना। और तो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के करते हैं ना, तो वो ध्यान रखना। या ये ध्यान आपको ये भी रखना है कि आप बहुत अलर्ट रहते हैं, तो कठिन क्वेश्चन को तो आप सही कर आते हैं, सरल क्वेश्चन को कई बार जल्दबाजी में इजी ले लेते हैं कि ये आ रहा है क्या है, इसको टिक लगाया जल्दबाजी में, 4 ऑप्शन है, पहला पढ़ के लॉक कर दिया, नहीं, ये ध्यान रखना आपको। तो वहां सरल क्वेश्चन भी आपके सही हो, क्योंकि नंबर तो वो भी 2 का है। तो इस प्रकार से सभी चीजों पे हमने बात कर ली, परीक्षा योजना और सब, और आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। और भी अगर समय मिला तो 13-14 तारीख को एक वीडियो और बना दूंगा। धन्यवाद।